हर हर महादेव दोस्तों, हम लोगों को प्लास्टिक मुक्त मां गंगा कार्य करते हुए 533 दिन हो गए हैं। यह कार्य हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस 2024 से हमने यह कार्य शुरू किया था। कल यह कार्य करते समय एक व्यक्ति बहुत उत्सुक था। वह मुझे बुलाया, युवा ही था। उसने मुझसे पूछा कि भैया आप ये क्यों करते हैं और क्या वजह है। आपको देख के तो लगता नहीं कि आपको इस सब की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं IIT BHU से PhD कर रहा हूँ, वहीं पे मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ और यह कार्य मैं प्लास्टिक मुक्त मां गंगा के लिए करता हूँ कि हमारी मां गंगा प्लास्टिक मुक्त हो जाए। तो उसने कहा कि बहुत डेयरिंग चाहिए इस तरीके के कार्य को करने के लिए कि आप प्लास्टिक उठा रहे हैं घाट से, लोगों के बीच में लोग फेंक रहे हैं। बहुत डेयरिंग चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे आपको। आप बहुत डेयरिंग का काम कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि लोग प्लास्टिक मां गंगा के किनारे पे फेंकने में नहीं शर्मा रहे हैं, उनको ख़राब नहीं लग रहा है, तो मैं सेवा का कार्य करने में क्यों शर्माऊँ। लोग भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, घूसखोरी, चोरी करने में नहीं शर्मा रहे हैं। समाज से जिन चीज़ों को नुकसान होता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो मैं सेवा का कार्य करने में क्यों शर्माऊँ। लोग जातिवाद फैलाने में नहीं शर्मा रहे हैं, जातिगत टिप्पणियां करने में नहीं शर्मा रहे हैं, जातिगत भेदभाव करने में नहीं शर्मा रहे हैं, जाति में लोगों को बांटने में नहीं शर्मा रहे हैं, तो मैं सेवा का कार्य करने में क्यों शर्माऊँ। मैंने उसको बोला कि मुझे ये बहुत इच्छा भी नहीं है कि हर कोई मुझे देखेगा और तुरंत ही जागरूक हो जाएगा, उसके भाव जागृत हो जाएंगे और वह मेरी तरह ही मां गंगा का ख्याल रखने लगेगा, उनका प्लास्टिक मुक्त मां गंगा का कार्य करने लगेगा। धीमे धीमे परिवर्तन आएगा। 1 बार देखेंगे लोग, 2 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे। लोग सिर्फ इतना ही करना शुरू कर देंगे कि अपने द्वारा जनरेटेड जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो जैसे रैपर्स, लेस, कुरकुरे, पार्ले जी, पान पराग, पान मसाला के रैपर्स हैं, इनको अपना जो खुद स्वतः जनरेट करते हैं, जो वहीं पे फेंक के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उसको उठा के डस्टबिन में डालने लगेंगे या मेरा यह कार्य सफल हो जाएगा। जब आदमी अपना उठाएगा तो अगल बगल जो बड़ी प्लास्टिक है वो भी उठा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने पूछा कि आप प्लास्टिक उठाते हैं, कैसे उठा लेते हैं। मैंने उसको बताया कि प्लास्टिक बहुत अनहाइजीनिक नहीं है। एक रैपर या प्लास्टिक की बॉटल्स या पान पराग के वो रैपर्स उठाने में या पार्ले जी के रैपर्स उठा के डस्टबिन में डालने में कोई अनहाइजीनिक नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत एस्थेटिकली ख़राब लगे आपको। बस आपको थोड़ी मानसिकता परिवर्तन करने की ज़रूरत है और यह कार्य करने में बहुत मज़ा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा कि आप डायरेक्ट माँ गंगा की, प्रकृति की, शिव की सेवा कर रहे हैं। काशी में रह के शिव की सेवा, काशी में रह के माँ गंगा की सेवा से बड़ा कार्य क्या हो सकता है। इससे बड़ा कर्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है, इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है। मैंने उसको यह सब बताया। वो कहा कि भैया आपको यह कार्य करते हुए देख मैं बहुत उत्सुक हो गया, मैं बहुत बेचैन हो गया कि क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत हो गई। तो हर एक चीज़ का जब मैंने उसको जवाब दिया तो वो बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ और लोगों को बताने के लिए भी कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊंगा। और वह स्वतः भी यह कार्य करने के लिए बोला कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं करूंगा। मेरे से पूछा कि आप रोज़ आते हैं। मैंने कहा मैं रोज़ क्या, मुझे जब भी अपने बाकी कामों से मैं समय मिलता है या मैं बाकी काम जल्दी से जल्दी निपटा के, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं माँ गंगा के तट पर आऊँ, माँ गंगा की सेवा करूँ, जितना भी हो सके प्लास्टिक उठाने का प्रयास करूं और उसको उठा के डस्टबिन में डंप करूं। इस कार्य से देखिए अब माँ गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हमारे इस कार्य से यह हुआ कि जो तट पे, किनारे पे, माँ गंगा जी के किनारे पे जो प्लास्टिक पड़ा था वो हमने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, तो वह प्लास्टिक माँ गंगा में जाने से बच गया। ये इस कार्य का इफेक्ट है। तो हमें यह समझना चाहिए कि छोटे छोटे हमारे सोचना, करनी बहुत फ़र्क डालती है पर्यावरण में, समाज में, लोगों के बीच में। तो अच्छा लगा कि वह जागरूक हुआ। इसी तरह कई और लोग जागरूक हो चुके हैं, कई लोग कार्य भी कर रहे हैं अब हम लोगों के साथ, कई लोग स्वतः कार्य कर रहे हैं।
तो आप लोग भी करिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।